नमस्कार। आज इस समय भारत में एक महामारी गौवंश के बीच में फैली हुई है, लंफी स्किन डिसीज। लाखों की संख्या में गौवंश मारे जा चुके हैं। राजस्थान में इसकी बड़ी बुरी स्थिति है। तो ये लंफी स्किन डिसीज क्यों इतनी तेजी से गायों में फैल रही है, क्यों इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं? यह एक प्रकार की महामारी है। महामारियां क्यों इतनी तेजी से आ रही हैं, क्यों इतनी तेजी से फैल रही हैं? इंसानों में भी फैल रही हैं, जानवरों में भी हम देख रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ इंसान और इंसानों के बीच में, इंसान के प्रभाव के अंदर जो जानवर हैं, जिनको इंसान नियंत्रित करता है, उनके बीच में ही फैल रही हैं। जंगल में कोई महामारी नहीं फैलती है। क्यों? तमाम प्रकार के संक्रामक बीमारियां ये मौजूद रहती हैं, वन्य जीवों में भी, दूसरे जीवों में, इंसानों में भी। अक्सर वो उभरती हैं जब भी कोई ऐसा मौसम होता है जिस समय स्थितियां ऐसी होती हैं कि वो बीमारी बड़ी तेजी से शरीर के ऊपर प्रभाव डाल पाए, तो वो शरीर के ऊपर उभर आती है। लेकिन जब हमारी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो फिर वो ज्यादा तेजी से हमारे ऊपर उभरती है। हमारा शरीर उससे लड़ नहीं पाता है, उससे आसानी से ज्यादा दुर्बल हो जाता है। और जब दूसरे जो जानवर हैं, दूसरे इंसान हैं, जब हमारे कांटेक्ट में होते हैं तो वो बड़ी तेजी से दूसरों में फैलने लगती है। और दूसरे लोगों की भी जब इम्यून सिस्टम, जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जब कम होती है तो वो भी बड़ी आसानी से उस इंफेक्शन के कारण बीमार पड़ जाते हैं और वो भी दूसरों में उसी तरीके से उस इंफेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। और इस कारण से इंसानों में और इंसानों के अधीन जो जानवर हैं, जो फार्म के जानवर हैं, जिनको मांस के, दूध के, अंडे के लिए हम रखते हैं, उनके बीच में ये महामारियां अक्सर फैलती हैं और बहुत सारे इंसान और जानवर मारे भी जाते हैं। तो बिल्कुल उसी में ये एक वायरस भी है, लंफी स्किन डिसीज वाला, जो गौवंश में बहुत तेजी से फैल रहा है। अब चूंकि हम बड़ी तादाद में गौवंश को जबरन हर साल पैदा करवाते हैं दूध के लिए, बड़ी तादाद में वो होते हैं, गांव में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में गौवंश होते हैं दूध के लिए। पहले तो सदियों से हम आपस में एक दूसरे से उनको गलत तरीके से क्रॉस कराते आए हैं। उनकी प्राकृतिक चयन की क्रिया में हस्तक्षेप करके उनका हम कृत्रिम चयन कराते आए हैं। उनका जो प्राकृतिक आहार है, घासें, उसके जगह पर आज हम उन्हें आर्टिफिशियल डाइट दे रहे हैं। चारा, दाना, पशु आहार, भूसा, और अगर हरा चारा भी दे रहे हैं तो वो सब भी कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक डाल के उगाया हुआ है। अब जो प्राकृतिक रूप से हरे खाने वाले जानवर हैं, उनको जो तमाम पोषक चीजें हैं वो बेहतर तरीके से मिलती हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। लेकिन ये जो जानवर जो हमारे अधीन हैं, जिनको हम कृत्रिम आहार खिला रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम बड़ा कमजोर होता है। अगला, उनको बैक टू बैक हम प्रेग्नेंट करवाते रहते हैं। गायों को, भैंसों को लगातार 1 से 1.5 साल में उनको प्रेग्नेंट करवा दिया। 9 महीने पेट में बच्चा रखा, 6 महीने पेट में बच्चे का दूध बनना बंद नहीं हुआ शरीर में, और हमने दोबारा उसको प्रेग्नेंट करवा दिया। और पूरे जीवन यही क्रिया करवाते रहते हैं, बैक टू बैक। इंसानों के बीच में डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप रखिए। क्यों? ताकि एक बार बच्चा पैदा करने के बाद और दूध पिलाने के बाद मां का शरीर कमजोर हो जाता है। 3 साल दीजिए उसको, ताकि वो दोबारा अपने शरीर को उस स्थिति में ला पाए कि वो दोबारा बच्चे को ठीक तरीके से पैदा कर पाए, वरना जच्चा बच्चा दोनों को खतरा होता है। सेम चीज जानवरों में भी होती है। प्राकृतिक रूप से प्रकृति में जानवर एक बार जब बच्चा पैदा करते हैं, बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसके बाद वो उस बारी का इंतजार करते हैं कि कब दोबारा उनके शरीर में पोषक चीजें जो हैं वो भरपूर हो जाएं। वो बच्चे की पूरी देखभाल करते हैं, उसके बाद दोबारा प्रेग्नेंट होते हैं। पर यहां पर डेयरी में हम उनको बैक टू बैक प्रेग्नेंट करवाते रहते हैं हर 1.5 साल पर। तो इतनी तेजी से बार बार प्रेगनेंसी के कारण उनका शरीर बेहद कमजोर हो जाता है। इसके बाद दूध का उत्पादन, लगातार उनको एक दूसरे से गलत तरीके से क्रॉस कराना, उनका भोजन बदल देना, प्राकृतिक से कृत्रिम आहार देने लगना। आज की अधिकांश जो गायों भैंसों की प्रजातियां हमारे बीच में हैं, वो या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है
या ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रजातियों के साथ क्रॉस कराई गई हैं। इवन जिनको हम नेटिव इंडियन ब्रीड्स कहते हैं, साहिवाल है, गिर है, ककराज है, उनमें से भी मैक्सिमम जो है वो हाइब्रिड के साथ, फ्रीजियन के साथ जो है वो क्रॉस है। और उनको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हमने उनकी बॉडी में दूध का उत्पादन बढ़ाया है। अब उनका शरीर कोई दूध की मशीन नहीं है कि हमने इनपुट बढ़ा दिया, बॉडी को मॉडिफाई कर दिया, आउटपुट बढ़ जाएगा। ज्यादा दूध बनाने के लिए ज्यादा न्यूट्रिशन दूध में जाता है, उनको कई तरह की डिफिशियंसीज होती हैं। ज्यादा दूध बनाने वाले जानवरों को अक्सर कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। फिर लगातार पशुपालक उनको दूध का उत्पादन न घट जाए मिल्क फीवर के कारण, या वो मर न जाए, इसके लिए लगातार उनको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, पैरासीटामोल और दूसरी दवाइयां लाकर देते रहते हैं। तो इस तरह से ज्यादा दूध बनाने के कारण जो शरीर में पोषण की कमी होती है, उस कारण से उनका इम्यून सिस्टम और ज्यादा कमजोर होता है। बार बार प्रेगनेंसी के कारण उनका इम्यून सिस्टम और कमजोर होता है। इसके बाद लगातार एंटीबायोटिक खिलाए जाने के कारण उनके बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी पैदा होता जा रहा है। आजकल के अधिकांश वेटनरियन जो हैं वो अक्सर एंटीबायोटिक दवाओं में बड़ा उनको सोचना पड़ता है जब गौवंश को देना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी गौवंश में काफी ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, और वो उनकी बॉडी में उनकी अपनी एंटीबॉडीज, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के खिलाफ भी वो रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है। तो इस तरह से जो आज की गायें हैं, भैंसे हैं, जिनको हम दूध के लिए रखते हैं, उनका शरीर बेहद कमजोर है। और ऐसी स्थिति में लंफी स्किन डिसीज नाम का ये जो वायरस है, बड़ी आसानी से, बड़ी पॉपुलेशन है, आसपास है, कमजोर है, बड़ी तेजी से वो वायरस एक दूसरे में फैला, बड़ी आसानी से उसने इन्फेक्ट किया, बड़ी आसानी से उसने शरीर पे कब्जा जमाया, क्योंकि उससे लड़ने वाले जो एंटीबॉडीज हैं वो तो एकदम ना के बराबर है गाय के शरीर में। और इस तरीके से वो बेचारी दुर्बल गायें वो मर रही हैं और बड़ी तेजी से वो संक्रमण फैल रहा है। तो ये कारण है दूध के लिए उन गायों का एक्सप्लॉयटेशन, उनके साथ जो अप्राकृतिक व्यवहार हम कर रहे हैं, जो छेड़छाड़ हम कर रहे हैं, लगातार उनकी जनसंख्या जबरन बढ़ा रहे हैं, ये कारण है इस लंफी एनिमल डिसीज का, लंफी स्किन डिसीज के फैलने का। और ऐसी तमाम महामारियों के फैलने का भी यही कारण होता है। अक्सर ठंडियों में खुरपका, मुंह पका रोग फैलता है। बड़ी तादाद में जानवर हैं, आसपास ही हैं, एक को इन्फेक्शन हुआ, बड़ी आसानी से दूसरे में फैलने लगा। जबकि जंगल में क्या होता है, वहां भी इन्फेक्शन होता है कभी कभार, लेकिन वहां पर जानवर प्राकृतिक रूप से रहते हैं, प्राकृतिक रूप से अपना भोजन करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है, बहुत बेहतर होता है। अगर एक को कभी संक्रमण हुआ, एक तो बड़ी आसानी से कई बार संक्रमण को वो ठीक कर लेते हैं, उनकी एंटीबॉडीज उस वायरस को मार देती हैं। दूसरा, अगर फिर भी कभी वो ज्यादा हावी हुआ तो वो बीमार जो जानवर है वो किसी दूसरे परभक्षी का शिकार हो जाता है। और वहां पर वो जानवर भी जो है वो बड़ी तादाद में आसपास नहीं है, वो बड़े दूर दूर फैले हुए हैं। एक को भी इन्फेक्शन हुआ तो जब तक वो वायरस किसी दूसरे में पहुंचता, उससे पहले या तो वो मर गया, या तो उसका शिकार हो गया, या तो उसने अपने आप को ठीक कर लिया। तो ऐसे में जंगलों में महामारियां नहीं फैलती हैं। जबकि आज हमारे मानव समाज में, इंसानों के बीच में और इंसानों के अधीन जो हमारे शोषण में जो जानवर हैं, उनके बीच में ऐसी महामारियां फैल रही हैं। कई वर्षों से मैं स्वयं जो निराश्रित गौवंश हैं, दूसरे जानवर हैं, जब वो घायल होते हैं, बीमार होते हैं, मैं उनकी मदद को जाता हूं। कई बार मुझको पहले भी लंफी एनिमल, जो लंफी स्किन डिसीज है, उसके केसेस मिले हैं। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि जो जानवर, जैसे जो बछड़े हैं और जो छुट्टा है, निराश्रित है, वो बाहर रहते हैं और हरी घासें खाया करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है। हालांकि फिर भी उनकी माए, उनके जो दूसरे पूर्वज रहे हैं, उनको भी एंटीबायोटिक दिया गया है, तो उनके बॉडी में भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है डेवलप। लेकिन फिर भी चूंकि वो हरा प्राकृतिक खाना खा रहे हैं, तो फिर उनकी थोड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, वो कैप्टिविटी में नहीं है, उस कारण से भी उनकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है। तो इन्फेक्शन उनको भी होता है, पर वो बड़ी आसानी से इन्फेक्शन से लड़ लेते हैं और अधिकांश मामलों में वो सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन जब वो किसी कैप्टिव एनिमल को, खासकर जब वो फीमेल को वो वायरस होता है, वो संक्रमण होता है, तो फिर उसका शरीर इतना कमजोर होता है कि वो इन्फेक्शन होने के बाद जो उसके दुष्प्रभाव है उसका शरीर झेल नहीं पाता है और वो जानवर मर जाता है। और यही हो रहा है। इन्फेक्शन सबको होता है भाई, अब जानवर एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम बेहतर है वो इन्फेक्शन को रोक लेता है, आगे नहीं बढ़ने देता है, खुद को भी बचा लेता है और उसको आगे बढ़ने से भी रोक लेता है।
तो लंफी एनिमल डिसीज, लंफी स्किन डिसीज जो है वो एक मानव जनित महामारी है। महामारियां ही असल में मानव जनित होती हैं। मानव के द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़, जानवरों से छेड़छाड़ किए जाने का यह नतीजा है। मांस के लिए, दूध के लिए, अंडे के लिए आज जेनेटिक मैनिपुलेशन हो, एक दूसरे को क्रॉस कराना हो, उनका खाना बदल के कृत्रिम आहार देना हो, जबरदस्ती उनकी जबरन जनसंख्या वृद्धि करानी हो, उनको कैप्टिविटी में बड़ी तादाद में पास रखना हो, उनको एंटीबायोटिक खिलाकर उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा कर देना हो, ये जो हमारी गतिविधियां हैं ये ऐसी महामारियों के फैलने का कारण है। तो अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में महामारियां ना फैले, ना जानवरों में ना इंसानों में, तो हमको जानवरों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार बंद करना पड़ेगा। दूध की, मांस की, अंडे की जो हमारी लालच है वो हमें बंद करनी पड़ेगी। जब तक हम बंद नहीं करेंगे महामारियां, नई महामारियां आती रहेंगी और हम भी मरेंगे, जानवर भी मरेंगे, दुर्गति होती रहेगी। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मांस, दूध, अंडा ऐसे पशु उत्पादों की मांग बंद कर दीजिए, उसका कंजम्पशन बंद कर दीजिए। जानवरों पर भी अत्याचार नहीं होगा, महामारियां भी नहीं फैलेंगी, पर्यावरण का विनाश भी नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य भी नहीं प्रभावित होगा। पौध आधारित भोजन, दालें, अनाज, फल, सब्जियां प्रचुर मात्रा में है, खाइए, उनसे इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा, उससे कोई महामारी नहीं फैलेगी, उससे पर्यावरण का विनाश नहीं होगा, उससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होगा, उससे जानवरों पर अत्याचार भी नहीं होगा। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि लंफी स्किन डिसीज और दूसरी महामारियां ना आए, रुके, हमारा शरीर उनसे लड़ने लायक बने, तो पशु उत्पादों, मांस, डेयरी के उत्पाद, दूध हो, दही हो, मक्खन हो, खोया हो, पनीर हो, घी हो, जो भी हो, अंडा, मछली, इनका इस्तेमाल बंद कर दीजिए। धन्यवाद।